वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज आपके लिए बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूँ। देखो, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो में इस गेम को समझ लिया तो देखो, आपको प्रॉफिट बनाने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। चलो, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी है जिसमें हर चीज़ ही पॉजिटिव हो, या एक ऐसी कंपनी जिसमें हर चीज़ ही नेगेटिव हो। दोनों चीज़ें होती हैं। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट। वो एक बात अलग है, किसी में पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा होते हैं, किसी में नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम जिस स्टॉक की बात करें उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस स्टॉक में ब्रोकर्स ने नया टारगेट भी दिया है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे या न्यूज़ के बेस पर देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लगेगा कि यार, इस स्टॉक में एक्चुअल में हमको एंट्री लेना भी चाहिए कि नहीं। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है और अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान करें, जिसका नाम है फेडरल बैंक। लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि आज की बात करें 3.5% की गिरावट है। चलो, मतलब ज़्यादातर सभी स्टॉक्स में आप देखोगे आज गिरावट है ही, कोई बात नहीं। ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देख लो। पहले एक महीने में 1.25% के आसपास की गिरावट है, और पिछले 6 महीने में 7% गिर चुका है। और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो सिर्फ 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ये स्टॉक जुलाई 2024 से लेके अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने में, मई चल रहा है ना, ये 10 महीने में स्टॉक एक रेंज बनाए हुए हैं। हालांकि इस रेंज के बीच में काफ़ी बार उतार चढ़ाव आए हैं। अगर आप टेक्निकली नॉलेज रखते हैं तो इस उतार चढ़ाव में काफ़ी सारे आपको प्रॉफिट मिल सकते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल आना ज़रूरी है। और टेक्निकल में जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर्स, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। न्यूज़ भी मैटर करता है। अगर आपको आते हैं तो देखो, आपने यहाँ पर कई बार प्रॉफिट बना सकते हो, तो अभी भी बना सकते हो अगर आपको टेक्निकल आता है। नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है। आप हमारी ये ज्वाइन बटन पर क्लिक करो और ये मेंबरशिप ज्वाइन करो। हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, टाइम और टारगेट के साथ। आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने स्विंग ट्रेड मिलेगा और हर महीने आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैं भी यहाँ पर हर महीने अपना जो स्टॉक आपको बताऊंगा मैं खुद भी बाय करूंगा, जिसका लाइव प्रूफ भी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। सब कुछ मिलेगा आपको, आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हम वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है, न्यूज़ दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। कमेंट करके बताना, और स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी लेना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना, ऐसी आंख बंद करके एक आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी और स्टॉक में एंट्री ले ली। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब कुछ देखना है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। नहीं कुछ समझ आता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। आपका जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करूँगा आपका उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो देखिएगा, आप यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारी ये डिटेल मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन। लेटेस्ट अपडेट है 6 घंटे 10 घंटे एक दिन पहले, टॉप स्टोरीज में हिंदुस्तान का आर्टिकल, तिमाही नतीजे के बाद इस शेयर को बेचने की होड़, एक्सपर्ट्स बोले मुनाफे के लिए खरीदो। क्वार्टर रिजल्ट के बाद तो स्टॉक में सेलिंग आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उसको खरीद लो। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, लेटेस्ट 6 घंटे पहले वाला। इसके अलावा 10 घंटे पहले वाला मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, दैनिक भास्कर का एक दिन पहले का। तो हम लेटेस्ट वाला ही देखते हैं यहाँ पर। ये तिमाही नतीजे के बाद जो है यहाँ पर ये रहा, तिमाही नतीजे के बाद शेयर को बेचने की ओर, एक्सपर्ट्स बोले मुनाफे के लिए खरीदो। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो शुक्रवार को स्टॉक में लगभग 5% तक की गिरावट आई, बट एक्चुअल में क्लोज जो हुआ ये वो लगभग 3.5% के आसपास तक ही हमें क्लोज होता हुआ नजर आया। कोई बात नहीं, चलो, 1-2 दिन की गिरावट मायने रखती है, मार्केट का भी प्रेशर है, बट एक्चुअल में स्टॉक में ट्रेंड क्या रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तूफानी तेजी थी। इस मॉल में कुछ बड़े शेयर बिकवाली मोड में भी नजर आए। इसमें से एक शेयर फेडरल बैंक है। देखो, कुछ स्टॉक्स में गिरावट थी। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि अगर मार्केट में तेजी है, तो अगर मार्केट में तेजी की वजह से भी किसी स्टॉक में गिरावट आ रही है तो एक्चुअल में उस पर कुछ ना कुछ न्यूज़ है। अगर मार्केट में गिरावट है और किसी स्टॉक में तेजी आ रही है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्टॉक में न्यूज़ है। भाई, मार्केट के अपोजिट चल रहा है ना स्टॉक, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कुछ। तो यहाँ पर फेडरल बैंक की बात हो रही है। एक्चुअल में मार्च क्वार्टर का रिजल्ट के बाद जो फ्राइडे है उसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और 187 रुपये के स्तर पर आ गया है। इसका प्राइस एक बार ध्यान रखना, 190 रुपये के आसपास है, बल्कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 187 तक ही गया था। तो इसमें हुआ क्या कि 52 वीक लो इसका 148, जो कि जून 2024 का निचला स्तर है। क्वार्टर रिजल्ट आप देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो कंफ्यूज करता है ना मैटर, पता है क्या करता है? मार्च क्वार्टर में फेडरल बैंक का मुनाफा 12.37% बढ़कर 1091 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, ये मुनाफा बढ़ा है कितना? 12.25%। अब सोचने वाली बात है, जब मुनाफा बढ़ा है तो स्टॉक में बिकवाली क्यों है? चलो, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों है ऐसा। बैंक ने कहा है कि
ब्याज के अलावा अन्य ऐसे भी बैंक का लाभ बढ़ा है। बैंक ने कहा है कि शुद्ध ब्याज आय 2025 मार्च के क्वार्टर में जो 8% बढ़कर 2377 करोड़ रुपए रही है। इससे पहले इसी तिमाही में 2195 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। ब्याज के अलावा अन्य सालाना आधार पर 33% से बढ़कर 1006 करोड़ रुपए रही। इस श्रेणी में बैंक का सर्वाधिक है। इस अवधि में बैंक की ग्रॉस एनपीए घटकर 1.84% है, जो कि इस पिछली तिमाही में इसी साल 1.94% के समथिंग थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका टारगेट देख लीजिएगा आप। मैंने आपको कहा था ना, प्राइस पर ध्यान रखना। ऑलमोस्ट 190 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। शेयर पर दांव लगाना सही है या नहीं। इन्वेस्टेक ने फेडरल बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इन्वेस्टेक ने इसका प्राइस जो 220 रुपये पहले दे रखा था उसको बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है और उसी के साथ बाय रेटिंग दी है। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया है। अब 190 रुपये पर स्टॉक का प्राइस है, 225 का टारगेट दिया, मतलब 35 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा IIFL ने अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, IIFL ने भी, लेकिन टारगेट 218 रुपये से घटाकर 210 कर दिया है। इन्होंने थोड़ा सा टारगेट घटा दिया है। स्टॉक का प्राइस कितना है? 190। करंट लेवल पर बाय करेंगे तो 20 रुपये प्रति शेयर का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 230 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बाय रेटिंग को दोबारा से दोहराया है। इन्होंने 230 का टारगेट दिया है, 190 चल रहा है स्टॉक का प्राइस, तो 40 रुपये प्रति शेयर का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं नुआमा ने फेडरल बैंक पर अपनी बाय रेटिंग को दोबारा से दोहराया। इन्होंने भी अपने टारगेट को 215 से बढ़ाकर 230 कर दिया, यहाँ पर 40 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। एक अन्य ब्रोकरेज नुमोरा ने भी इस शेयर में बाय रेटिंग दी है, हालांकि इसने टारगेट प्राइस को 225 से घटाकर 220 कर दिया है, ऑलमोस्ट 30 रुपये प्रति शेयर। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ब्रोकर बताए गए हैं सब ने इसमें बाय रेटिंग दी है। टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सब के सब ब्रोकर यहाँ पर बाय रेटिंग दे रहे हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर सारे के सारे ब्रोकर बाय रेटिंग दे रहे हैं तो आप आंख बंद करके बाय कर लो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती है। देखो स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये बाय रेटिंग तो दे रहे हैं, बट ये कितने टाइम के लिए होल्ड करने के लिए बोले आपको पता है? 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। अब 190 रुपये का स्टॉक आप एंट्री लेकर 6 महीने साल भर के लिए 225 रुपये तक रुकोगे। ज़्यादातर लोग डेफिनेटली ऐसे कहेंगे कि भाई 190 रुपये का स्टॉक में लेकर 1 साल होल्ड करूँ, वो 225 तक जाए तो क्या ही मिलेगा मुझे? परसेंटेज में भी तो कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि लोग मतलब कोई ख़ास हमें प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैंने आपको 1 साल का चार्ट दिखाया और इसके ब्याह पर मैंने बोला यहाँ पर अगर ये चीज़ आप समझ गए, सपोर्ट रेसिस्टेंस, स्विंग ट्रेड का गेम, कहाँ पर स्टॉक में एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, भाई आप ना ये जो 1 साल में इसने 13% का रिटर्न दिया है ना, यही रिटर्न आप 1 साल में 130% का कर सकते हो। बस आपको एंट्री और एग्जिट पता होनी चाहिए। पता है ठीक है, नहीं तो हमारी मेंबरशिप में आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें क्या है। देखो होता क्या है, मार्केट को पहले ही अनुमान हो जाता है रिजल्ट का। चलिए मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फेडरल बैंक लिमिटेड आप नाम पढ़ सकते हैं। मार्केट कैप जो है इसका लगभग 47,000 करोड़ के आसपास। पहले रिजल्ट देखिएगा इसका आप कैसा है। यहाँ पर मार्च 2025 में इसकी सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखिएगा आप। नेट प्रॉफिट जो है इसका कितना है? 1120 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में 951 करोड़ का था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब वहीं ईयर ऑन ईयर पर अगर आप देखोगे तो 996 करोड़ था, ये भी 1120 करोड़ हो गया, तो ये भी बढ़ा है। तो भाई जब नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर पर भी बढ़ रहा है, तो फिर स्टॉक में गिरावट क्यों? देखो एक्चुअल में स्टॉक की गिरावट का रीज़न सिर्फ इसका रिजल्ट ही नहीं है, और भी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट को पहले ही अनुमान हो जाता है कि भाई इसका रिजल्ट जो है वो ऐसा रहने वाला है। मान लो एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मार्केट को अनुमान था कि इस बार नेट प्रॉफिट जो है वो 1200 करोड़ का होना है, ठीक है, 1200 करोड़ का। अब हुआ क्या, इसको नेट प्रॉफिट हो गया 1125 करोड़ का। हुआ नेट प्रॉफिट ही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर पर भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन हुआ 1125 करोड़ का है। मार्केट का अनुमान था 1200 करोड़ का होगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि नहीं भाई मार्केट के अनुमान से खराब नतीजे हैं। कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन मार्केट के अनुमान के नतीजे पे नहीं उतरी है खरी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिलती है। हालांकि ये गिरावट जो थी टेम्परेरी होती है, ये ऐसा नहीं कि मार्केट के नतीजे उसके अनुसार नहीं आए तो बहुत बड़ी गिरावट होगी, नहीं, ये टेम्परेरी होती है 1-2 दिन की, उसके बाद स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस करता है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और इसी के चलते यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स हैं सब ने यहाँ पर क्या दिया है, बाय 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 रेटिंग दे रखी है सब ने, मतलब एक ब्रोकर नहीं, ज़्यादातर सभी ने। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एनालिस्ट का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, आप नाम पढ़ सकते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा 34 एनालिस्ट में से सिर्फ
3% एनालिस्ट सेल रिकमेंडेशन, 59% बाय, 26% आउटर परफॉर्मर और 12% होल्ड। मतलब 97% एनालिस्ट ने बाय और होल्ड की रेटिंग दी है यहाँ पर। हालांकि ये अगले एक साल के हिसाब से कि अगले एक साल में स्टॉक कहाँ जाने वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट दिया जाता है। तो अगले एक साल के हिसाब से यहाँ पर 97% बाय और होल्ड कह रहे हैं, सिर्फ 3% ने सेल को बोला है। वहीं पर अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो पब्लिक का भी 100% बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक में बड़ी 2 कैंडल बनी है, स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर एक मौका बनेगा। हालांकि देखो स्विंग ट्रेड के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए, रिस्की है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, मैं आपको पहले रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस लेवल पर एंट्री लेकर इस स्टॉक में छोटा मोटा प्रॉफिट बना सकते हो। मतलब 10-15 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट बना सकते हो विद इन मंथ और 2 मंथ। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके रिस्क लेवल के ऊपर, आप कितना पैसा लगाते हो कितना नहीं। लेकिन अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो देखो स्टॉक जब इस लेवल पर आएगा 180 रुपये के लेवल के आसपास अगर ये आता है तो, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। इससे पहले मार्च 2025 में इसने सपोर्ट लिया, फेब में भी सपोर्ट लिया और इसके अलावा यहाँ पर जनवरी में भी सपोर्ट लिया। उससे पहले इसने यहाँ पर अक्टूबर 24 में सपोर्ट लिया था, सितंबर में सपोर्ट लिया था और जनवरी 2024 में तो यहाँ पर रेसिस्टेंस था। तो यहाँ पर अगर आता है तो मौका बनेगा एक अच्छा, और वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियोज़ बनाकर आगे फ्यूचर में बताता रहूँगा। और बाकी अगर आप बिल्कुल ही चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को कम से कम रिस्क हो, तो भाई फिर तो इसके रेसिस्टेंस लेवल का 205-210 रुपए के लेवल का ब्रेक होने का वेट करो, तभी आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये 210 तक 205 तक कब तक जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इस लेवल से जा सकते हो, बट ये बहुत रिस्की कॉल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके पास ये स्टॉक है, आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।